मान लीजिए एक जबरदस्त आइडिया है, पर उसे एक असल चलते फिरते बिजनेस में बदला कैसे जाए। तो आज हम उसी अनदेखे ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे जो हर कामयाब बिजनेस की नींव में होता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। असल में यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर एंटरप्रेन्योर करता है। इसे एक तरह से बिजनेस बिल्डर्स प्लेबुक मान सकते हैं। तो चलिए इसका पहला पन्ना पलटते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द है प्रोसेस सिलेक्शन या प्रक्रिया चयन। समझिए, ये आपके पूरे बिजनेस का मास्टर ब्लूप्रिंट है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कैसे बना रहे हैं, कौन से टूल से, किन कदमों से और किस क्रम में। और हाँ, ये फैसला छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सही प्रोसेस चुनने से लागत कम होती है, क्वालिटी अच्छी रहती है और मार्केट में एक अलग पहचान बनती है। और अगर ये फैसला गलत हो गया तो समझिए बिजनेस के पंख लगने से पहले ही वो जमीन पर आ सकता है। तो ठीक है, अब इस गाइड बुक का पहला चैप्टर खोलते हैं। देखिए, किसी भी कारीगर के लिए उसके औजार सबसे जरूरी होते हैं, है ना। बिजनेस की दुनिया में वही औजार है टेक्नोलॉजी। हर टेक्नोलॉजी की ना अपनी एक कहानी होती है, एक लाइफ साइकिल। शुरुआत में वो एक नया, महंगा और जोखिम भरा दाव लगती है। फिर धीरे धीरे लोग उसे अपनाने लगते हैं और एक दिन वो भरोसेमंद स्टैंडर्ड बन जाती है। और फिर एक दिन पुरानी भी हो जाती है। इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चले कि मैदान में कब उतरना है। तो सवाल आकर एक जगह टिक जाता है, क्या नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर दांव लगाकर मार्केट को हिला देना है जिसमें रिस्क ज्यादा है, या फिर जानी पहचानी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी के साथ सेफ चलना है। देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। जवाब इस बात में छिपा है कि आपकी अपनी रणनीति क्या है। अच्छा, तो औजारों की बात हो गई। अब बात करते हैं उस काम की जो बिजनेस असल में करता है, मतलब वो वैल्यू कैसे बनाता है। अगर गहराई से देखें तो हर बिजनेस असल में एक चीज को दूसरी चीज में बदल रहा होता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक फैक्ट्री कच्चे लोहे को चमचमाती कार में बदल देती है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी किसी सामान की लोकेशन बदल देती है, और एक डॉक्टर बीमारी को अच्छी सेहत में। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। और जाहिर सी बात है, इस बदलाव की एक कीमत होती है। मशीनें खरीदने से लेकर स्टाफ की सैलरी और ऑफिस के किराए तक, हर बिजनेस को इन खर्चों का हिसाब किताब बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तभी तो वो प्रॉफिट में रह पाएगा, है ना। चलिए, अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। इससे पहले कि पूरी तरह से मैदान में उतरा जाए, एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट है। इसे हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक रियलिटी चेक भी कह सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो किसी भी बिजनेस आइडिया की नींव को परखते हैं। क्या प्रोडक्ट हर किसी के लिए एक जैसा है या हर बार कस्टमाइज होता है? क्या शुरुआत के लिए पैसा है? क्या सही लोग मिल पाएंगे? इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि आपके बिजनेस का प्रोसेस कैसा होगा। तो अभी तक जितनी भी बातें हुईं, वो सब कागज पर थीं। अब वक्त है इस ब्लूप्रिंट को असल दुनिया के नक्शे पर उतारने का। मतलब अब ये तय करना है कि बिजनेस होगा कहाँ और सामान यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा। बिजनेस के लिए सही जगह चुनना पता है कैसा है? जैसे शतरंज में कोई बहुत सोची समझी चाल चलना। ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कई सालों तक लागत, डिलीवरी की रफ्तार और मुनाफे पर असर डालेगा। कच्चा माल जहां मिलता है वहां फैक्ट्री लगानी है या जहां ग्राहक है वहां, ये छोटे मोटे फैसले नहीं हैं। ये बिजनेस बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक बार जगह चुन ली तो अगला सवाल आता है, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाएगा। इसी सिस्टम को कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। और सच कहूं तो ये उस गुमनाम हीरो की तरह है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ स्मूथ चलाता है। तो एक अच्छे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है। सामान की आवाजाही कम से कम हो, लागत घटे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये पक्का करता है कि सही चीज सही वक्त पर सही जगह पहुंचे, ताकि काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि आपका ब्लूप्रिंट, मतलब आपका प्रोसेस, वही वो पुल है जो एक शानदार आइडिया को एक कामयाब बिजनेस से जोड़ता है। इसके बिना वो आइडिया बस एक सपना ही रह जाता है। तो जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि सिर्फ एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना लेना ही सब कुछ नहीं है। उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है,
उसे डिजाइन करना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि ज्यादा जरूरी क्या है, एक परफेक्ट प्रोडक्ट या एक परफेक्ट प्रोसेस? क्या एक मजबूत सिस्टम एक ठीक-ठाक प्रोडक्ट को भी हिट बना सकता है, या फिर एक कमाल का प्रोडक्ट एक कमजोर सिस्टम के बावजूद भी बाजी मार ही लेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।